नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में उन आरोपियों के नाम हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि इसमें मुंबई की एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ विजय नायर का नाम शामिल नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र के किए गए बड़े कामों पर ब्रेक लगाना चाहती है, इसीलिए हो सकता है कि 2 से 4 दिनों में मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। इस बीच सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। ये लुकआउट सर्कुलर सिसोदिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब ये लोग देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे और इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति को लागू करने से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने कई आरोपियों को शनिवार को समन भेजा, पूछताछ के लिए तलब भी किया। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित 31 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों की एजेंसी जांच कर रही है। वहीं इस मामले पर मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए पूछा कि ये क्या नौटंकी है। ट्वीट के जरिए मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली है। अब अपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा पर सोच विचार करने के लिए कांग्रेस ने पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करेंगे। जानकारों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होगी। 148 दिन का इस यात्रा का समापन कश्मीर से होगा। करीब 5 महीने में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर और 12 से ज्यादा राज्यों का सफर करेगी। वहीं प्रतिदिन पदयात्रा 25 किलोमीटर की होगी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मई महीने के दौरान पार्टी के चिंतन शिविर में इस यात्रा की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस 2024 के आम चुनाव का शंखनाद इस यात्रा के साथ करने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा से लेकर रैलियां और जनसभाएं शामिल है, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इस साल के शुरुआती महीनों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी थी। चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी की इस यात्रा को आगामी चुनावी लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। इस यात्रा में राहुल गांधी अहम भूमिका निभाते हुए आम जनता के बीच उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ चुनावी जंग लड़ते दिख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 22 अगस्त को राहुल गांधी दिल्ली में नागरिक समाज के लोगों और संगठनों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनेंगे, साथ ही तमाम मुद्दों पर अपने विचार भी रखेंगे। जनता से सीधा संवाद करने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26/11 जैसा हमला करने की धमकी मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल विभाग को मिली है। धमकी देने वाले ने ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पर बताया कि 26/11 जैसा हमला किए जाने की संभावना है। कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी नंबर से धमकी की जानकारी दी गई है। मैसेज करने वाले ने बताया कि उसकी लोकेशन ट्रेस करोगे तो वो भारत के बाहर का दिखाएगा और धमाका मुंबई में होगा। धमकी में कहा गया है कि 6 लोग भारत में हैं जो इस काम को अंजाम देंगे। मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, साथ ही दूसरी एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी गई है। दरअसल मैसेज में ये भी कहा गया है कि एक कसाब या एक अलजवारी मरेगा तो उसके पीछे काफी अलजवारी है। धमकी देने वाले ने उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस का भी जिक्र किया और कहा कि उदयपुर जैसा सरतन से जुदा कांड भी हो सकता है। रात 11 बजे धमकी भरे मैसेज में लिखा गया है कि जी मुबारक हो, मुंबई में हमला होने वाला है। ये 26/11 की नई ताज़ी याद दिलाएगा। मुंबई को उड़ाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान से आपके कुछ इंडियंस भी हमारे साथ है, मुंबई को उड़वाना चाहिए। बता दें कि बीते दिनों राज्य के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर श्रीवर्धन तट पर गुरुवार को सुबह 16 मीटर लंबी एक संदिग्ध नौका मिली थी, जिस पर 3 AK-47 राइफल और कारतूस रखे हुए मिले थे। इसके बाद हड़कंप मच गया था। हालांकि अधिकारियों ने कहा था कि इस मामले में आतंकवाद का कोई पहलू नहीं है। नौका पर हथियार मिलने से दही हांडी कार्यक्रमों और गणेश उत्सव के मद्देनजर लोगों के बीच दहशत फैल गई थी।
राजस्थान के अलवर में रामबास गांव में 14 अगस्त को 45 साल के किसान चिरंजी लाल की मॉब लिंचिंग से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही घटना के विरोध में बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। चिरंजी लाल के घर पर बीजेपी नेताओं का आना जाना शुरू है। ऐसे में शुक्रवार को मृतक के घर पहुंचे रामगढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने विवादित बयान दे दिया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा कह रहे हैं कि यह पहली बार हुआ है कि उन लोगों ने मारा है। अब तक तो 5 हमने मारे हैं। मैंने हमारे लोगों को और कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है। मारो, बरी भी करवा देंगे, जमानत भी करवा देंगे। आंदोलन चलाने वाले चाहते हैं आंदोलन की कूटनीतियां तैयार करनी पड़ती है। बीजेपी नेता ने मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान पर भी निशाना साधा और कहा कि जुबेर खान नौकरी की बात कह गए हैं। नौकरी कौन सी सरकारी है। वही मामले के तूल पकड़ने के बाद ज्ञानदेव आहूजा ने मीडिया के सामने सफाई भी दी है। बीजेपी नेता ने कहा कि उनके बयान पर गलत मतलब ना निकाला जाए। मॉब लिंचिंग में अब से पहले जो लोग मारे गए वो गौ तस्करी के आरोपी थे और धर्म विशेष की भावनाओं के साथ खेल रहे थे, जबकि चिरंजी लाल ने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी उसे पीट कर मार डाला गया। गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने 2 मंत्रियों से उनके विभाग वापस ले लिया है। राजेंद्र त्रिवेदी से राजस्व मंत्रालय और पूर्णेश मोदी से सड़क और भवन मंत्रालय का प्रभार वापस ले लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से इस बदलाव से जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार में अब हर्ष सांघवी और जगदीश पांचाल का कद बढ़ गया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष रमेश कुमार सांघवी को राजस्व मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, जबकि जगदीश ईश्वर पांचाल को सड़क और भवन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। राजस्व मंत्रालय वापस लिए जाने के बाद राजेंद्र त्रिवेदी कानून और न्याय, आपदा प्रबंधन, विधायी और संसदीय मामलों के मंत्रालयों का काम पहले की तरह देखते रहेंगे, तो वही पूर्णेश मोदी परिवहन, नागरिक उड्डयन, पर्यटन और तीर्थ यात्रा विकास मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी के बाद दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि पिंजरे में बंद तोता अब आजाद हो गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जांच एजेंसी सीबीआई पर जमकर कटाक्ष किया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि पिंजरे का तोता आजाद हो गया है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। इसी टिप्पणी को याद करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि पिंजरे में बंद तोते को अब खोल दिया गया है और उसके पंख अब भगवा हो गए हैं। उसका मालिक जो कहता है वो तोता करता है। प्राइम टाइम खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।